हे गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस बारिश का मौसम चल रहा है, कुछ ना कुछ शाम की चाय के नाश्ते में या सुबह या फिर हम कहीं सफ़र में जाएं तब हमें कोई ना कोई नाश्ता समोसा कचौरी चाहिए होता है। लेकिन आज हम समोसा कचौरी ना बना करके बनाएंगे एकदम टेस्टी यम्मी हेल्दी सा नाश्ता बनाएंगे। 4 तरीके से बनाएंगे, जौन सा तरीका आपको पसंद आएगा आप उस तरीके को फॉलो कर लीजिएगा। देखिए 4 तरीके से शेप्स बताऊंगी, बहुत सारी लेयर्स के साथ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। कुछ हम बनाएंगे एकदम स्पाइसी स्वीट्स वाला बनाएंगे और कुछ हम लेयर्स डिफरेंट बनाएंगे। देखिए एकदम बने रहेगा मेरे साथ। मूंग दाल का गेहूं के आटे का नाश्ता बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां मैंने ले लिया मूंग की दाल, इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब देखिए इसको हाथों से, दोनों हाथों से मल के धो लेंगे, यानी 3 से 4 पानी में वॉश कर लेंगे। देखिए एकदम दाल साफ़ सुथरी हमारी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, और हमारी बहुत ही अच्छी तरह से ये भीग चुकी हुई है, दाल फूल चुकी हुई है, यानी डबल जो मैंने 1 कटोरी भिगोई थी वो 2 कटोरी हो चुकी है। तो गाइस देखिए जहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लेंगे और सारी दाल इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे और इसी के साथ 1 इंच से 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और 3 से 4 ले लेंगे हरी मिर्चें। आप जितनी स्पाइसी बनाना चाहते हैं अपना नाश्ता उतनी हरी मिर्ची डाल दीजिएगा। देखिए बढ़िया सा मसाला तैयार हो चुका है। मैंने दाल ज़्यादा भिगो दी थी तो मैं इसमें से थोड़ी दाल निकाल लूँगी। जैसे मैं मूंग दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी, मैंने पहले भी आपको वीडियो दी हुई है मूंग दाल की पकौड़ी विदाउट फ्राई, बिना फ्राई किए बहुत ही यम्मी टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी। उसकी रेसिपी आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा पानी डाल करके हम और इसको ज़्यादा पतला घोल तैयार कर लेंगे, जिससे एकदम स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो जाएगी हमारी। पहले मैंने बिना पानी के पीसा था। तो गाइस जहाँ हम अच्छा क्रिस्पी सा नाश्ता देने के लिए 1 कड़छी सूजी ले लेंगे। नियर अबाउट 50 से 60 ग्राम मैंने सूजी ली है। इसको छन्नी में छान लेंगे और देखिए गाइस, और साथ में ले लेंगे सफ़ेद तिल। बहुत ही यम्मी टेस्टी नाश्ता बनेगा हेल्दी वाला। और साथ में काली मिर्चें ले लेंगे, इनको मोटा मोटा दर कुट लेंगे जिससे कि अच्छा सा फ्लेवर नाश्ते में आएगा। साथ में डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स। देखिए गाइस छोटा चम्मच था तो मैंने 2 चम्मच डाल दिए, नहीं तो आप 1 चम्मच नॉर्मल जो होता है वो डाल दीजिएगा। और इसी के साथ डाल देंगे कसूरी मेथी और साथ में अजवाइन। बहुत ही हेल्दी वाला टेस्टी नाश्ता बनाएंगे गाइस। जब घर पे बनाते हैं ना तो बहुत ही हेल्दी बनता है। तो जहाँ साथ में ले लेंगे कुकिंग ऑयल, वही 1 सर्विस स्पून ले लिया है, यानी 2 चम्मच ले लीजिएगा इसमें कुकिंग ऑयल के। आप जहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। अच्छे से आपस में मिलाएंगे एकदम। सूजी देखिए इसी नाश्ते को पानी में सोख लेगी। और इसी के साथ डाल देंगे हम गेहूं का आटा। आटा कितना डालेंगे? 1 कटोरी हमने दाल ली थी मूंग दाल और साथ में 2 कटोरी हम आटा गेहूं का मिला देंगे। आप रेशो यही रखिएगा 1/2। देखिए साथ में थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक 2 टेस्ट डाल दीजिएगा, जैसे भी आपने स्पाइसी खाना होगा। अब धोकर के जग में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, जिससे पूरी पेस्ट हमारी निकल करके आ जाएगी। देखिए आटे की डो कैसी होनी चाहिए गाइस, जैसे डो हम आटा रूटीन में चपाती बनाने के लिए गूंथते हैं ना, नॉर्मल, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ही सख्त वाला। अच्छे से मुक्की मार करके आटा सारी दाल के अंदर गूंथ देंगे। कोई पानी नहीं डालेंगे गाइस, सिर्फ पानी हमने वही जग जो वॉश किया था थोड़ा सा वही डाल देंगे। एकदम बढ़िया सॉफ्ट 5 मिनट लगेंगे आपको इस आटे को तैयार करने के लिए। बढ़िया सी सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। जितने भी पार्ट्स आपने बनाना चाहते हैं ना, मैं आपको 4 तरीके से इस नाश्ते को बनाना बताऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का नीचे बटन है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्या जहाँ मैं ले लूँगी कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डाल देंगे हम, अगर तो आप गेहूं के आटे का नाश्ता बना रहे हैं तो गेहूं का आटा डाल दीजिएगा 2 चम्मच। अगर आप जहाँ पे मैदा यूज़ कर रहे हैं तो मैदे के 2 चम्मच डाल दीजिएगा। नहीं तो आप अरारोट या कॉर्नफ्लावर भी जहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन हम तो हेल्दी वाला टेस्टी वाला नाश्ता बनाएंगे, तो गेहूं के आटे का बनाया तो मैंने गेहूं के आटे के 2 चम्मच जहाँ पे ले लेंगे। देखिए अच्छे से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लिए हमें। और जहाँ पे अब क्या करेंगे, हमने एक बेलन से बेल लिया है, रोटी को बड़ा सा कर लिया है। अब जहाँ पे हमने जो साटा तैयार किया है ना गेहूं के आटे का और कुकिंग ऑयल का, तो देखिए सारे में फैला देंगे। ऊपर से लगाएंगे सूखे वाला आटा, जिससे कि सारी लेयर्स निकाल कर आएंगी। तो पहले नंबर पे देखिएगा इस कैसे मैं बता रही हूँ, आप दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे। अब साटा लेंगे हम जो हमने घोल तैयार किया है, पतली पतली लेयर ही लगाएंगे। देखिए बहुत सारी लेयर तैयार होंगी गाइस। देखिए अब दोबारा से सूखा आटा थोड़ा सा लगाएंगे। आटे को दोबारा टच नहीं करना होता गाइस, जब हम सूखा आटा डाल देते हैं ना दोबारा हाथों से नहीं फैलाना होता है। देखिए ऊपर से जो लेयर्स खुलनी पड़ी है ना, अब क्या करेंगे, हल्का सा हाथों से प्रेस करके इसको उल्टा कर देंगे और बेलन से बेल देंगे। देखिए कितनी सारी लेयर्स निकल के आएंगी जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे। देखिए दोबारा से हम साटा लेंगे जो हमने तैयार किया हुआ है, हल्का हल्का ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। देखिए अब दोबारा से सूखा आटा लगाऊंगी
एकदम बढ़िया सा नाश्ता तैयार होगा गाइस। देखिए बने रहिएगा, अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो देखिए अब दोबारा से मैं इसको करूँगी, बहुत सारी लेयर्स पट्टी वाली आपकी तैयार होएंगी, एक बार बना कर देखिएगा। देखिए अब मैंने लंबी सी बना ली है, हल्का सा बेलन चलाएंगे जिससे कि एकदम आपको पतली, जितनी भी मोटी बनाना चाहते हैं ना, हल्की आधा इंच मोटी ही रखिएगा जब जे आप बनाएंगे पट्टी। देखिए हमारी पट्टी समोसा पट्टी जैसे हम बनाते हैं ना, वैसे हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम उल्टे साइड से जो नाइफ़ का होता है ना, उससे हम इनको, देखिए अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए कितनी सारी लेयर्स तैयार हो चुकी है हमारी पट्टी की। पहला तो आपका जे फोल्डर हो गया। अगर आप बनाना चाहते हैं ना मठरी, नमकीन पारे, नमक पारे, तो गाइज़ एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। वीडियो लंबी ना होए तो मैं आपको फटाफट दूसरी रोटी भी, मैंने चपाती बेल ली है, और जहाँ पे हमने कोई भी आपके घर में जो गिलासी होती है, जो गिलास या कटोरी छोटी होती है ना, जो भी साइज़ बनाना उस हिसाब से बनाइए। देखिए मैं आपको क्लोजअप करके दिखा देती हूँ फोक की सहायता से, जिससे कि हमारी जो मठड़ी, समोसा मठड़ी कैसे बनाएंगे। तो देखिए गाइस सब पे हम फोक से पॉक कर देंगे इसको ऊपर। देखिए अब हम सारा निकाल देंगे एकदम से कट्ठी आपकी। देखिए कितने 7-8 से 8 पीस तैयार हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, जैसे समोसे वाला समोसे बनाते हैं ना गाइस, इसको चौकोर सा देखिए त्रिकोण बना करके नीचे से हल्का सा प्रेस करेंगे, ऊपर से कुछ नहीं छेड़ेंगे। देखिए हल्का मैंने किया, ऊपर से ऐसी लेयर्स खुली रह जाएंगी, हल्की सी चुटकी बनाएंगे। बहुत ही यम्मी टेस्टी नाश्ता ये तैयार होता है, फटाफट मिनटों में तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम बनाते हैं थर्ड टाइम वाला, वो कैसे बनाएंगे। तो देखिए वही साटा लगाएंगे, हमने पतली रोटी बेल ली है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर सूखा आटा घेर देंगे। सूखा आटा जरूर लगाइए, इससे क्या होता है सारी लेयर्स निकल करके आती हैं। देखिए अब हम इसको रोल कर लेंगे, जैसे रोलर्स बनाते हैं ना गोल गोल वाला, तो वैसे करके देखिए चाकू की सहायता से मैं आपको इसकी भी लेयर्स निकाल के दिखाऊंगी। देखिए सारे नाश्ता आपको जो भी पसंद है, आप चाहें तो हर तरीके का बना सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक सिंगल वन भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद होता है। देखिए हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे। आप नया एक गोला उठाएंगे जो हमने कटिंग करे हैं, इसको हल्का सा हाथ से, फिंगर से प्रेस किया। अब आप हल्का सा इसको बेल भी सकते हैं, चकले बेलने पे जितनी आपको पतला नाश्ता चाहिए। देखिए सारा नाश्ता तरीके से तैयार हो जाएगा। थर्ड वन हो गया, फोर्थ वन तो बहुत ही अच्छा है, तो बने रहिएगा गाइस। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मेरे पास, तो नई नई वीडियो, नई नई चैनल को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। देखिए इसी तरीके से गाइस मैं जहाँ पे चपाती बेल करके रख ली, जिससे वीडियो लंबी ना हो, फिर आटा लगाएंगे और सूखा आटा लगाएंगे। एक लेयर डाल दिया, दूसरी चपाती डाल दी, अब हम तीसरे वाले को भी डाल देंगे। देखिए एकदम यम्मी टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। जैसे आप पैटिस बनाते हैं ना गाइस, पैटिस देखिए, पैटिस से भी ज़्यादा अच्छा जो नाश्ता आपका तैयार होगा। अब मेरे को चौकोर पीस चाहिए थे, तो मैंने साइडें कटिंग कर दी हैं। इसको आप ऐसे फ्राई कर लेंगे ना, तो आपकी मटरी, जो मटर खाते हैं हम लोग, तो वो वाले मटर तैयार हो जाएंगे, जो साइडें बची हैं हमारे पास। तो गाइस देखिए अब क्या करेंगे, आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो आप इस तरीके से पैटिस बना लेंगे। लेकिन आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, आलमंड वाला, शुगर वाला, हल्का सा मीठापन आता है ना, नमकीन में मीठा हल्का सा क्रंचीपन आता है, वही वाला नाश्ता बनाएंगे जैसे मार्केट में तैयार मिलता है। देखिए बड़े बड़े बीकानेर्स पे या फिर हल्दीराम पे। देखिए सेंटर में हम प्रेस करेंगे, साइडों को नहीं प्रेस करेंगे गाइस, सिर्फ सेंटर लेंगे दोनों का, और जहाँ पे हम रखेंगे अपना बादाम, आलमंड और थोड़ी सी चीनी, उतनी रखिएगा जो आराम से आपका निकले ना। देखिए हाथों से प्रेस करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। तो टिप्स ट्रिक्स बहुत सारे हैं अभी मेरे पास। देखिए हल्का सा हाथों से मैंने प्रेस किया है, देखिए तैयार हो गया। अभी और लास्ट में मैं फिर दोबारा बताऊंगी कि जिससे आपकी मटेरियल बाहर ना निकले। देखिए मैं दूसरी बार भी बता रही हूँ आपको, दोनों का हाफ सेंटर लेकर के ना सेंटर से हल्का सा प्रेस करेंगे। अब क्या करेंगे, थंब की सहायता से उसको बंद लॉक कर देंगे, लेकिन साइड में नहीं। देखिए चारों तरफ से आपका, तीनों तरफ से, सॉरी गए चौथी तरफ से तो बंद है ही है। अब हम नीचे रख के दोनों फिंगर जो है होती है ना हमारी, उससे प्रेस करेंगे। देखिए एकदम यम्मी सी पैटिस आपकी तैयार होएंगी। चाहे पैटिस बनाइए इसकी आप, देखिए चाहे तो आप इसको माइक्रोवेव में भी हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाइए ऊपर ब्रश की सहायता से। आप चाहे अवन में बनाइए या फिर माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं इसको, या तंदूर वगैरह जो भी आपके घर में, उसमें भी बना सकते हैं बिना फ्राई के। तो गाइस या तो बिना फ्राई के, मैं तो इसको फ्राई करके बनाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए सबको मैंने ढक के रख दिया था जिससे कि हवा से सूख ना जाए। जब भी अपना पहले ही नाश्ता बना के रखे ना, तो इसको हल्का सा कवर जरूर कर दीजिएगा। देखिए जहाँ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया था। अब क्या करेंगे, मीडियम आंच पे गैस, जब भी हम बनाएंगे इसको मीडियम आंच पे बनाएंगे, अदरवाइज़ हमारा क्या होगा, बहुत जल्दी पक जाएगा, लेयर्स प्रॉपर नहीं खुलेंगी। तो मीडियम आंच पे देखिएगा इस
मैक्सिमम आपको कितने मिनट लगेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे एक घान को पकाने के लिए। एकदम क्रिस्पी कुरकुरा लेयर्स वाला नाश्ता तैयार है। मटरी कैसे तैयार करते हैं इस बारिश का मौसम है, चाहे तो आप बरसातों में बनाएं, चाहे गर्मी में बनाएं, चाहे सर्दी में। ये नाश्ता तो एवरग्रीन है, 12 महीने खाया जाता है। ये नहीं ज़रूरी कि बरसात में ही मौसम में खाएं आप चाय के साथ। तो गेहूं के आटे का, मूंग की दाल का नाश्ता है, नया नाश्ता है। 4 तरीके से मैंने आपको बताया, जौन सा तरीका आपको पसंद आता है वो ज़रूर बनाइएगा। देखिए बादाम आलमंड की पैकिंग के साथ साथ आप जहाँ पे पनीर की पैकिंग भी कर सकते हैं, आप आलू की पैकिंग भी कर सकते हैं। उससे आपकी क्या होगा, जो आलू की पैटिस तैयार हो जाएगी। जिस तरीके से आप देखिए लेयर सारी एकदम एक एक लेयर खुली आपको मिलेगी। देखिए क्रंची कितना है, एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता देखिए है ना, एकदम सॉफ्ट मुंह में घुलने वाला। तो खाइए खिलाइए। आपकी किचन नीरू वालियों को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो व्हाट्सएप पे फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। देखिए सारे नाश्ते को हम निकाल लेंगे, ठंडा होने पे आप महीना भर इस नाश्ते को खा सकते हैं। एक बार बनाएं, महीना भर खाएं। पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है गाइस, लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए एकदम खन करता नाश्ता है, गर्मा गर्म। समोसा कचौरी भी इसके आगे आपको फेल लगेगी। देखिएगा इस कोई बादाम नहीं निकले। जब आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे ना, आपका सारा एकदम से बढ़िया नाश्ता तैयार होगा। देखिए सारे नाश्ते को मैंने फ्राई कर लिया था, बाकी के को भी, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। जो साइडें बची हैं देखिएगा इस एकदम क्रिस्पी कुरकुरी सी साइडें भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर दी थी। आप एक बार बना करके देखिएगा मेरे तरीके से। गर्मियों में बनाइए चाहे सर्दियों में बनाइए, सफ़र में लेके जाएं चाहे शाम की चाय में पिएं, जब दिल करे तब ये नाश्ता तैयार कीजिए। लेयर्स वाला पैकिंग करके आगे त्यौहार आए, त्योहारों में बनाइए। 1 महीना आपका जो नाश्ता ख़राब नहीं होता। देखिए एकदम, देखिए क्रंची तो कितना सारी लेयर्स खुल करके आएंगी, एकदम समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी बादाम वाला एकदम मीठापन आएगा नमकीन नाश्ते के साथ। एकदम बाइट जब लेंगे ना आप इसकी बादाम वाली की, गैस मज़ा आ जाएगा। इस नाश्ते को खा के आपको कचौरी समोसा भी खाना भूल जाएंगे इस नाश्ते के आगे। खाइए, देखिए एकदम लेयर खुल कर आ रही है। समोसे वाली बनाइए, चाहे आप खुली लेयर बनाइए, चाहे